गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए एंजॉय करते हैं बेसिक ग्रामर। कहाँ से शुरू करते हैं, शुरुआत कैसे होती है, कैसे एंजॉय करते हैं, ये अपना ग्रामर कहाँ से शुरू होता है, इस बात को हम इस जो है छोटे से टॉपिक्स में आप सबके साथ एंजॉय करेंगे, सफ़र करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात हम लोग एक बात अपने जीवन के लिए याद रखें। किसी भी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हैं तो पूरे मन से बैठिए और एंजॉय कीजिए। एक एक पॉइंट पर बारीकी से ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट बेसिक ग्रामर में हम लेते हैं लेटर। क्या होते हैं लेटर? बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट of any language is known as letter। हाँ, एक बेसिक चीज है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि विच इज नॉट डिफरेंशिएबल, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेबल। हो सकता है दैट कैन नॉट बी डिवाइडेबल, लेकिन यह है कि बहुत सारी थिंग्स जो छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं उसमें छुपी रहती हैं। आप निश्चिंत रहिए, इतनी भी बात अगर बोल देंगे द स्मॉलेस्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज लेटर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये कैसे होती है? ये होती है दो। एक होता है वाउल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वाउल और कॉन्सोनेंट। वाउल 5 होते हैं, ये, ई, आई, वो, यू। और कॉन्सोनेंट होते हैं बी, सी, डी, एफ। बी, सी, डी, ई, एफ, डी, एफ, जेड। यहां पर एक बात हम आपको ध्यान कराना चाहेंगे माय डियर, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सफिक्स है कि कुछ इसमें ऐसे भी वावेल होते हैं जो बहुत ही रिमोट वावेल कहते हैं, जिनको रिमोट वावेल, जैसे 5 वावेल होते हैं, लेकिन वावेल का प्रयोग क्या है हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ वाउल? वावेल का क्या प्रयोग है? तो वावेल का प्रयोग है कि अक्षरों को, शब्दों को बनाना। समझ रहे हैं ना बाबू? अक्षरों से वावेल का प्रयोग करते हुए शब्दों को बनाना, ये काम होता है आपके वावेल का, स्वर का। लेकिन अब करें क्या? जानते हैं कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ बैठते हैं, चलिए ठीक है सर जी, आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि एक शब्द आया ट्राई, TRY, ट्राई। दूसरा शब्द वो कह देते हैं SKY, स्काई। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनको कहते हैं कि ये बताइए इसमें तो कोई वावेल नहीं है, इसका मतलब जो है ये जो आप बता रहे हैं कि वावेल से ही शब्द बनते हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। मिस्टेक्स नहीं है, इसको आपको ये जानना है कि वाई जो होता है इज आल्सो रिमोट वाउल। ठीक है, ये रिमोट वाउल इसलिए कहते हैं कि कभी कभी ये शब्दों को बनाने के लिए केवल जो है काम होता है, तो रिमोट माने स्थानापन्न, अपना काम करके निकल जाए, तो इसलिए इसे कहते हैं स्थानापन्न यानी रिमोट वावेल। इस बात को यहाँ जाने रहिए, वरना जितने भी वावेल हैं वो आपके सामने हैं। 5 वावेल होते हैं और बाकी बचे हुए 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब अक्षर के बाद हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? वर्ड्स पर। अक्षर के बाद पहुंचते हैं वर्ड्स पर। वर्ड क्या होते हैं? वर्ड आ मीनिंगफुल
मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर is known as words, यानी अक्षरों का सार्थक समूह, अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे अब मान लीजिए लिखा गया हो टी वाई वो, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये कोई शब्द नहीं है। अब अगर इसी को अगर लिख दिया जाए टी वो वाई, टॉय, तो इसका मतलब ये शब्द आपका हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका एक अर्थ हो जाता है और इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए शब्द नहीं होता है, इसलिए ये आपका शब्द नहीं है, ये है शब्द। यानी अक्षरों का सार्थक मेल हो, अक्षरों का सार्थक समूह हो, वही आपका शब्द होता है। यानी शब्द होने के लिए क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए और समूह होना चाहिए। अक्षर होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और समूह होना चाहिए, तभी वो शब्द हो सकता है। एग्जाम्पल में कुछ भी आप लिख सकते हो, बॉय, टॉय, ठीक है, टेबल, ETC। आप इसके जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इनके साथ साथ थोड़ा सा स्पेलिंग इनका जो है देखा करते हैं। चलिए, तो बेसिक ग्रामर में लेटर क्या होते हैं? लेटर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज नोन एज लेटर। वाउल क्या? उस लेटर में दो कैटेगराइज हैं, एक होता है वाउल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आपके सामने है और वाउल है। तीसरा कुछ लोग बोल बैठते हैं कि ट्राई, स्काई या ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिसमें कोई भी वावेल प्रयोग नहीं होता है, तो वाई इज आल्सो रिमोट वावेल, ये भी एक रिमोट वावेल होता है जो शब्दों को बनाता है कभी कभी, इसलिए इसके रिमोट वावेल कहते हैं। हमेशा एक जो है कॉन्सोनेंट ही होता है, लेकिन जब शब्द बना रहा होता है तो रिमोट वावेल की बात करता है, इसलिए रिमोट वावेल कहा जाता है। वर्ड्स को आप जब देखेंगे तो एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज वर्ड्स। शब्दों का ऐसा समूह जो क्या है, ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज वर्ड्स। शब्दों का सार्थक समूह, अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से इसको बताया। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सेंटेंस पर अपने पहुंचते हैं और सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं। ही माय डियर, चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, सेंटेंस। और यहीं से आपकी ग्रामर की शुरुआत होती है। वैसे जन्म तो आपका लेटर से होता है, लेकिन जो शुरुआत होती है वो मूल शुरुआत यहीं से होती है। अभी से शुरू कीजिए दास्तान, आगे देखते हैं होता है क्या। अभी से शुरू कीजिए दास्तान, आगे देखते हैं होता है क्या। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ होगा। इसी तरह से लाइनों को गौर करते हुए चलो मैं एंजॉय कराता हूँ आपको नए सफर की ओर, जो कि सेंटेंस से शुरू होता है और इसके बाद वाक्य को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे वाक्यों में और बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, उन सारी चीजों को यहाँ एंजॉय करेंगे। चलिए, सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, words which have a group of words with subject and predicate which have clear sense is known as sentence। माने ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आर प्रेडिकेट भी कहा जा सकता है। कभी कभी आप जाते हैं प्रेडिकेट सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट उनका यू होता है, वो छुपा होता है। किसी की कोई लोग कह देते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो एक सेंटेंस बनता है इसमें प्रेडिकेट ही होता है।
तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट निश्चित तौर पर या तो प्रेडिकेट हो या तो सब्जेक्ट हो या तो दोनों होंगे। अब बिना सब्जेक्ट प्रेडिकेट के कोई भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। केवल इंपरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट छुपा रहता है, जबकि वो लिखा होता है कि सब्जेक्ट छुपा है, क्यों इसमें हमेशा सब्जेक्ट होता है। इसलिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इसके साथ है, और ऐसा समूह है जिसमें क्लियर सेंस, इसका कुछ भाव है, स्पष्ट अर्थ है, वो आपका सेंटेंस से वाक्य है। ठीक है, तो जैसे लिखा है कि सी goes to temple, सी goes to temple। ठीक है, एक सेंटेंस है। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, दूसरा सेंटेंस है। मीन्स एग्जाम्पल्स है, ये सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, वाक्यों के वाक्य भेद, वाक्य भेद, वाक्यों के प्रकार। ठीक है, वाक्य के प्रकार, वाक्यों, वाक्य के प्रकार, प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार का वाक्य होता है? दिस इज 4 or 5, दिस इज 4 or 5, तो दिस इज 5 लिख लेते हैं। दिस इज ओनली 5, दिस इज ओनली 5। फर्स्ट वन इज assertive, first one is assertive, assertive sentence, first one is assertive sentence, second one is interrogative, interrogative sentence। आपका होता है बेटा imperative, imperative, imperative sentence, sentence। और चौथा आपका होता है एक्स कला मटोरी, एक्सक्ला मटोरी माने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, सेंटेंस। और पांचवा होता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। यानी 5 प्रकार का आपका सेंटेंस होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, imperative interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence और optative sentence। assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence और optative sentence, ये 5 प्रकार के सेंटेंस के भाग होते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? a group of words with subject and predicate which have clear sense is known as sentence। ठीक है, ऐसा शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ हो, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मूल भाव हो, कोई वास्तविक अर्थ हो, उस वाक्य कहलाता है। 2 वाक्यों का एग्जाम्पल है। फिर काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। सेंटेंस के प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद हम 1 by 1 थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। Let's take 1 by 1 एग्जाम्पल्स। पहला आपका क्या है बेटा, बोलो? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण कथन। क्या होता है? साधारण कथन। ठीक है, तो साधारण कथन या साधारण कथन, तो a sentence that gives, that denotes any statement, that denotes any statement is known as assertive sentence, assertive sentence। ठीक है,
असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो कथन कहे, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ नहीं जाता। दो ही चीज आप कह सकते हैं, मैं जाता हूँ और मैं नहीं जाता हूँ, ये क्या आपका है? कथन है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल इसमें दो आ सकते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एक ले लेते हैं। एक आपका हो जाएगा दूसरा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यस सी एच डबल ओ एल, स्कूल मीन्स एक तो अफर्मेटिव में और दूसरा आपका निगेटिव में। एक अफर्मेटिव में एक निगेटिव में, दो ही चीजें क्या हो सकती हैं? स्टेटमेंट, कथन। कथन दो होते हैं, एक आपका अफर्मेटिव होगा, एक निगेटिव होगा। यानी असर्टिव जो साधारण वाक्य उसमें दो कथन हो सकते हैं, एक असर्टिव और एक निगेटिव, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। दूसरा आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव कह सकते हैं आ सेंटेंस दैट आस्क, a sentence that ask questions, a sentence that asks question is known as interrogative sentence। जैसे डू, एग्जाम्पल देख लो, डू यू नो, डू यू नो। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हाई डू यू गो देयर। यानी इंट्रोगेटिव आपके दो प्रकार से हो सकते हैं, एक हो सकता है यस और नो टाइप, और दूसरा डब्ल्यू टाइप। यानी दो सेंटेंस के इसके प्रकार होते हैं, ऊपर वाले के अफर्मेटिव और दूसरा होता है आपका निगेटिव। नीचे आपका एक यस नो टाइप और दूसरा डब्ल्यू टाइप। मीन्स आप क्या यहाँ जानते हैं, सेंटेंस के पांच प्रकार में से पहला प्रकार है असर्टिव। असर्टिव अ सेंटेंस दैट डिनोट्स एनी स्टेटमेंट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। जो आपका केवल कथन प्रकट करता है वो असर्टिव कहलाता है, साधारण कथन कहलाता है। ये आपका दो होता है, एक अफर्मेटिव आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू, एक निगेटिव का होता है। फिर आपका इंट्रोगेटिव आ जाता है, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें भी दो होते हैं, एक यस और नो टाइप, डू यू नो यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो वो यस नो टाइप, और जो हेल्पिंग वर्ब से ना शुरू हो डब्ल्यू एच वर्ड से हो उसे डब्ल्यू एच टाइप कहते हैं। यानी दो प्रकार के हो गए, दो प्रकार ये हो गए। अब तीसरा आपका आता है, तीसरा सेंटेंस आपका आता है इम्पेरेटिव, imperative sentences, imperative sentence। a sentence that shows orders, request, suggestion, etc is known as imperative sentence। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसमें आदेश हो, मीन्स जो वर्ब से शुरू हो। सबसे बड़ी बात इसकी कि जो वर्ब से शुरू हो। इसका एग्जांपल देखते हैं, कम हियर,
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गो देयर। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात, ये आपका जो असर्टिव सेंटेंस है भैया, ए लालू, बात समझ लीजिए कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो आपका फुल स्टॉप से बंद होता है, खत्म होता है। जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होता है, और जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है वो भी आपका फुल स्टॉप से समाप्त होता है। ये चीजें आपको बहुत आवश्यक हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं लगा है, पंक्चुएट नहीं है, किसी प्रकार का विराम चिन्ह नहीं लगा है, तो कोई सेंटेंस नहीं है। ऐसे अगर हम इसको मिटा दें तो दिस इज नॉट सेंटेंस, ये केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है। जब तक हम इसमें ये प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये सेंटेंस नहीं हो पाएगा। यानी सेंटेंस होने के लिए ये भी बहुत ही आवश्यक है, यानी फुल स्टॉप बहुत जरूरी है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट के द्वारा अपने पास रख लें, और उसके बाद में दो और बच रहे हैं उसको हम डिस्कस कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। फोर्थ नंबर है आपका एक्स कला मटोरी। एक्स कला मटोरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस that that denotes sudden feeling of our heart, sudden feeling of hurt is known as exclamatory sentences। ठीक है, सडन फीलिंग मतलब अचानक, ओ आ ई, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है, आपके मन में आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ओ गॉड, वो गॉड, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। ठीक है, ऐसे हेलो, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी के। ठीक है, व्हाट इज करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज ये, ऐसे। ठीक है, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये वाला मार्क लगा हो, यानी अचानक फीलिंग्स आई हो और ये वाला मार्क लगा हो, एक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाते हैं। इनमें ये सेंटेंसेस हमेशा विस्मयादिबोधक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। आपका अंतिम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य, अ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट आवर डिजायर, wishes etc is called optative sentence। ठीक है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, go to hell, may you go to hell।
ठीक है, ये आपके दो सेंटेंसेज हैं, एग्जाम्पल्स ये हैं, एग्जाम्पल्स ये हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ एक चीज जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात है एक्सप्लेनेटरी, जो हमारे मन में तुरंत उद्गार निकलता हो किसी भी चीज को, किसी को शब्द देख लीजिए, कोई चीज देख लीजिए तो फट से हमारे मन से ओ या इस तरह से कोई शब्द निकल जाता है, तो वो आपका एक्सप्लेनेटरी है। सडन फीलिंग्स आपके हैं और वो आपके लिए फिर सेंटेंस डिनोट करते हैं। और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव, आपके मन में दो इच्छाएं हो सकती हैं, किसी को अच्छे के लिए, किसी को बुरे के लिए। तो या तो आप उसे कहते हैं कि मिट जाओ या तो मर जाओ, और या तो आप उसे कह सकते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो। तो दो ही प्रकार की आपकी इच्छाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मीन्स इसके जो भेद हैं, प्रकार हैं, कितने प्रकार सेंटेंस हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ ग्रामर, इस तरह से ये छोटी सी जो टॉपिक्स थी, जो बेसिक आपकी थी, वो आपकी कंप्लीट होती है। किसी भी प्रकार की क्वेरी क्वेश्चन अगर आपका है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। यदि इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, सम्राट इंग्लिश 007 से, जो कि मेरे द्वारा माननीय रमेश कुमार द्वारा प्रवाहित हो रहा है। और अगर आपको इस चैनल पर नए हैं, किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे।